हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। और इस वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के आधे भाग के बाद हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखलाएंगे। जो हम टॉपिक बता रहे हैं, इस टॉपिक का जो प्रैक्टिकल है आपको हम पूरा करके दिखलाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है डीसी मोटर से रिलेटेड। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे डीसी मोटर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। और इन्हीं मोटरों को चलाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं। यह जो हमारे स्टार्टर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। इतना बात याद रखिएगा कि 2 पॉइंट स्टार्टर से हम लोग डीसी सीरीज मोटर को चलाते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर से हम लोग शंट और कंपाउंड मोटर को चलाते हैं, और 4 पॉइंट स्टार्टर से हम लोग आपका जो कंपाउंड मोटर है और आपके शंट मोटर है उन्हें हम चलाते हैं। तो इतना बात आप जानिएगा कि डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए केवल 2 पॉइंट स्टार्टर उपयोग किया जाता है, जबकि शंट और कंपाउंड को चलाने के लिए 4 पॉइंट या 3 पॉइंट स्टार्टर उपयोग किया जाता है। स्टार्टर एक प्रकार का सुरक्षा डिवाइस है जो मोटर में अधिक ओवरलोडिंग होने पर या किसी प्रकार के दोष को उत्पन्न होने पर वह सप्लाई को मोटर से क्या कर देता है, काट देता है। यदि हम मोटर को विदाउट स्टार्टर के माध्यम से चलाते हैं तो ओवरलोडिंग होने पर या किसी प्रकार की समस्या आने पर मोटर जो है वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है, और इसी चीज़ को जो है हमारा स्टार्टर बचाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। यहाँ पर जो आकृति दी गई है, जो आपका फिगर दिया गया है, यह 3 पॉइंट स्टार्टर का है। तो पहले हम 3 पॉइंट के स्टार्टर के इस डायग्राम के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जब हम अध्ययन कर लेंगे तो प्रैक्टिकल हमको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिएगा, यह जो हमारा जो आप आकृति देख रहे हैं, इस आकृति में जो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो पीरियड आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है डीसी इनपुट वोल्टेज। तो जो आपका डीसी इनपुट वोल्टेज है, इस डीसी इनपुट वोल्टेज यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं आपका लिखा गया ओवरलोड रिले। तो जो हमारा सप्लाई है, जो फेज वाला जो सप्लाई है वो कहाँ जाता है, तो फेज वाला हमारा सप्लाई है वो डायरेक्टली जाता है हमारे कहाँ पर, ओवरलोड रिले में जाता है। ओवरलोड रिले के बाद जाता है कहाँ पर, तो ये चला जाता है आपका स्टार्टिंग हैंडल पर। कहाँ चला जाता है, यह जो आप देख रहे हैं पॉइंट, आपका स्टार्टिंग हैंडल है। इस स्टार्टिंग हैंडल के माध्यम से ये ऊपर जो हमारे ये रेजिस्टेंस लगे हैं इसमें यह जाता है। तो चलिए हम जानते हैं, ये जो मेरा ऊपर रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए पीतल के स्टड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्टड लगे होते हैं। और उस स्टड को हम लोग क्या करते हैं, तो एक रेजिस्टेंस के माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं तो देखिएगा, एक मेरा प्लस का हो गया पॉइंट, एक मेरा माइनस का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका माइनस वाला पॉइंट है वो डायरेक्टली कहाँ गया है, तो माइनस वाला पॉइंट गया है हमारा जो मोटर हो गया, मोटर के आर्मेचर में, और फील्ड में क्या गया है, आपका सप्लाई चला गया है। कहाँ गया है, तो सप्लाई डायरेक्टली जो हमारे फील्ड में और आर्मेचर में गया है। यहाँ पर जो मेरा प्लस पॉइंट का सप्लाई है, यह प्लस पॉइंट का सप्लाई हमारे इस कहाँ जा रहा है, तो ये प्लस पॉइंट का सप्लाई हमारा जा रहा है ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले के बाद जा रहा है हैंडल में। अब देखिएगा ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टड आप देख रहे हैं, इस स्टड के ऊपर आपके प्रतिरोध लगे हैं। यहाँ पर आपके 5 पॉइंट हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस होकर के एक वायर जो है हमारे आर्मेचर के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है वायर, हमारा आर्मेचर के अंदर जा रहा है। जबकि मेरा जो शंट फील्ड है, इस फील्ड के अंदर जो है हमारा सप्लाई जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर इस पॉइंट से हैंडल के माध्यम से ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ पर सप्लाई आपका जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे सप्लाई हमारे हैंडल में जाता है तो हैंडल अभी ऑफ की स्थिति में है। जैसे हम हैंडल को घुमा करके 1 नंबर पॉइंट पर ले जाते हैं, तो जैसे हम हैंडल को 1 नंबर पॉइंट पर ले जाएंगे तो जो हमारा सप्लाई है वह रेजिस्टेंस नंबर जो मेरा 1, 2, 3, 4 और 5 है, इन रेजिस्टेंसों के माध्यम से होकर के सप्लाई हमारे आर्मेचर में जाएगा। तो जब हमारा सप्लाई इन रेजिस्टेंसों के माध्यम से होके जाएगा तो उस पीरियड में वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो घट जाएगा, और कम वोल्टेज हमारा जो आर्मेचर, इस आर्मेचर में कम वोल्टेज जाएगा। तो हमारा मोटर स्टार्टिंग में धीरे से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम हैंडल को 2 नंबर पर जैसे ही करेंगे तो हमारे आर्मेचर का जो स्पीड है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम हैंडल को 3 नंबर पर ले जाएंगे, उसका स्पीड थोड़ा सा पहले से और बढ़ जाएगा। इसी तरह करके जब हम हैंडल को 5 नंबर पर लेकर चले जाएंगे, तो जैसे हम 5 नंबर पर लेकर चले जाएंगे हैंडल को, तो सप्लाई जो हमारा सप्लाई है वो डायरेक्टली हैंडल के माध्यम से हमारे आर्मेचर में चला जाएगा। और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंसों के अंदर सप्लाई नहीं जाएगा और मोटर मेरा जो है फुल स्पीड में कार्य करने लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक दिया गया है NVC। तो NVC का फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉयल। तो जो मेरा नो वोल्ट कॉयल है, यह एक प्रकार का विद्युत चुंबक है। जैसे ही इसमें हम सप्लाई देते हैं तो चुंबक बन जाता है, और चुंबक बनने के बाद बगल में कोई भी यदि लोहे की वस्तु
होगी तो उसे वो अपने तरफ आकर्षित करके रखता है। तो जब हम लोग हैंडल को घुमाते हैं और घुमा करके जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस नंबर 5 पर ले जाते हैं तो हमारा जो NVC होता है वो पूर्णतः चुंबक बन जाता है। और चुंबक बनने के बाद हमारा जो हैंडल है, इस हैंडल पर एक पॉइंट जो होता है जहाँ पर लोहे का पॉइंट होता है। अब होता क्या है कि जो हमारा विद्युत चुंबक है हैंडल को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं स्प्रिंग की। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग लगाया गया है, स्प्रिंग का कार्य होता है कि जैसे हमारे मोटर के जैसे हमारे स्टार्टर के अंदर का सप्लाई कट जाता है तो ये जो मेरा विद्युत चुंबक है इसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है और जो मेरा स्प्रिंग है वो इस हैंडल को खींच करके ऑफ के पोजीशन पे लेकर चला आता है। तो स्प्रिंग का कार्य क्या है? तो स्प्रिंग का कार्य है कि हमारे हैंडल को पुनः ऑफ के पोजीशन में रखना। जो मेरा NVC है, NVC का कार्य क्या है? तो हैंडल को अपने तरफ आकर्षित करके रखना। यहाँ पर जो आपका ओवरलोड रिले लगा है तो यह ओवरलोड रिले जैसे ही हमारे मोटर के अंदर अधिक सप्लाई जाती है, क्या जाती है? अधिक सप्लाई जाती है। सप्लाई अधिक कब जाएगा? कि जब हमारे मोटर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे ही मोटर पे हमारा लोड बढ़ता है तो मोटर पर लोड बढ़ने के फलस्वरूप जो सप्लाई की मात्रा होती है, जो करंट का जो वैल्यू होता है वो अधिक मात्रा में हमारे मोटर के आर्मेचर में जाता है या फील्ड में जाता है। तो जो भी हमारे आर्मेचर में या फील्ड में जो सप्लाई जाती है वो ओवरलोड रिले से होकर के जाती है। तो जैसे ही ओवरलोड रिले में एक नियत मान से अधिक करंट जाता है तो हमारा जो ओवरलोड रिले है वो क्या होता है? पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। और चुंबक बनने के फलस्वरूप यहाँ पर जो आप नीचे जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो आप नीचे का जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है, देख रहे हैं ना यहाँ पे आप? तो जैसे ही मेरे 2 पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट हमारे ऊपर जा कर के सट जाते हैं। और जैसे ही दोनों ये पॉइंट आपके ऊपर सटते हैं तो मेरा जो स्टार्टर है, स्टार्टर का जो सप्लाई है ये क्या हो जाता है? आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या होता है? मेरा जो NVC है कार्य करना बंद कर देता है और मेरा हैंडल वापस चला आता है। फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर यह मेरा ओवरलोड रिले है। जैसे ही एक नियत वैल्यू से, जैसे ही कि हमारे ओवरलोड में यह मान फिक्स किया गया है कि हमारे ओवरलोड रिले में 10 एम्पियर करंट जाएगा। जैसे ही 10 एम्पियर से करंट का वैल्यू 12 एम्पियर या 11 एम्पियर होता है तो मेरा ओवरलोड रिले जो होता है वह चुंबक बन जाता है। चुंबक बनने के बाद बगल में जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को क्या करता है? या ऊपर की तरफ आकर्षित करता है। जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ आकर्षित होता है तो यहाँ पे जो आप 2 बिंदु आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप 2 बिंदु देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे आप 2 बिंदु देख रहे हैं, दोनों बिंदु क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों बिंदु आपस में सट जाते हैं। जैसे ये दोनों बिंदु आपस में सटते हैं तो सटने के फलस्वरूप होता क्या है कि जो हमारी सप्लाई होती है वो यहाँ पर जो हमारी सप्लाई जो NVC की है वो आपस में शॉर्ट कर जाती है। और शॉर्ट करने के बाद जो मेरा जो चुंबक है, चुंबक का शक्ति खत्म हो जाता है और मेरा जो हैंडल है उसे स्प्रिंग क्या करता है? अपने तरफ खींच करके आकर्षित कर लेता है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकली किस प्रकार कार्य करेंगे हम स्टार्टर को लेकर के अभी आपको दिखला रहे हैं। हेलो फ्रेंड, देख रहे हैं जैसा कि हमारे सामने 3 पॉइंट स्टार्टर है। इस 3 पॉइंट स्टार्टर में यह जो मेरा पॉइंट इसे हम लोग हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। इस हैंडल के, यह मेरा हैंडल हो गया। और इस हैंडल के साथ आप देख रहे हैं कि संयोजक भुजा जुड़ी हुई है, इसे हम लोग स्टार्ट कहते हैं। यह जो मेरा नट है पीतल का, इसे हम लोग स्टार्ट कहते हैं। यहाँ पर मेरा NVC है, NVC को हम लोग 9 वोल्ट कॉइल या विद्युत चुंबक कहते हैं। सप्लाई देने के बाद यह क्या होता है? चुंबक बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो मेरा पॉइंट देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर आपका जो है यह आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या करता है? हैंडल को इस ऑफ के पोजीशन में बना कर रखता है। हम जब इस हैंडल को इस प्रकार इधर घुमाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट मेरा आगे तरफ बढ़ रहा है। जैसे पॉइंट आगे तरफ आएगा तो NVC क्या करेगा? NVC इसे पकड़ लेगा। जिससे हम इसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पुनः स्प्रिंग इसे अपनी जगह पर लेकर के चला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके 4 पॉइंट लगे हैं। 4 पॉइंट में केवल इसमें से हमें 3 पॉइंट को यूज करना है। जो मेरा पहला पॉइंट देख रहे हैं, पहला पॉइंट में हमें DC का जो मेरा प्लस सप्लाई होगा, प्लस को ला कर यहाँ पर जोड़ देंगे। और इस पॉइंट को, बगल वाले पॉइंट को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। और ये जो मेरा तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे? एक सप्लाई को लेकर के मोटर के आर्मेचर पर दे देंगे। और जो आप चौथा पॉइंट देख रहे हैं, तो इस चौथे पॉइंट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो मोटर हो गया, मोटर का हम लोग फील्ड में ले जाकर के सप्लाई जोड़ देंगे। इसके पीछे देख लीजिएगा, इसके पीछे आपका यूरेका वायर लगा है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो मेरा स्टार्टर होता है 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का, इसके पीछे का जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके यूरेका वायर के बने होते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो पैनल है, इस पैनल में मेरा 3 पॉइंट स्टार्टर लगा हुआ है। और इस स्टार्टर की सहायता से हम लोग DC शंट मोटर को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, अधिक से देखते हैं इसे प्रैक्टिकल के तौर पे। तो ये जो मेरा है इसे हम लोग कहते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। इस 3 पॉइंट स्टार्टर में यहाँ पे आप देख रहे हैं L1 और L2 जो सप्लाई है यहाँ से दी गई है। और यहाँ पर जो मेरी L1 L2 की जो सप्लाई है हमारी गई है कहाँ पर? तो सप्लाई गई हुई है हमारे स्टार्टर के अंदर। अब हम चलते हैं मोटर के ऊपर। तो जो मेरा मोटर हो गया,
मोटर से टर्मिनल से यहाँ पर देखिए वायर गया हुआ है। यहाँ पे कितने वायर आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपके 4 वायर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है F1 और F2। तो F1 का मतलब हो गया फील्ड का 1 सिरा और फील्ड का 2 सिरा। यहाँ पर देख रहे हैं A1 और A2। A1 और A2 का मतलब हो गया आर्मेचर का पहला सिरा और आर्मेचर का दूसरा सिरा, यानी कि यहाँ पे 4 आपके वायर हैं। चारों के चारों वायर यहाँ पर कनेक्ट होकर कहाँ गए हैं, तो चारों के चारों वायर कनेक्ट होकर गए हैं हमारे इस स्टार्टर के अंदर। क्लियर, कहाँ गए हैं हमारे इस स्टार्टर के अंदर, हमारे यहाँ पर 4 वायर गए हुए हैं। 2 वायर जो हैं मेरे फील्ड के हैं और 2 वायर जो हैं मेरे आर्मेचर के हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, जो मेरे 4 वायर गए हैं, तो 4 वायर में से इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक आर्मेचर का और एक फील्ड का, एक आर्मेचर का और एक फील्ड का, एक आर्मेचर का और फील्ड का वायर हमने ले करके आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। यानी कि जो मेरा शंट मोटर है, शंट मोटर का आर्मेचर और फील्ड दोनों का एक एक वायर हमने क्या किया है, आपस में जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद वहाँ पर हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। क्या कर दिया हमने, न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। यहाँ से आपके 2 वायर गए हैं ना जी, तो यहाँ से जो आपके 2 वायर देख रहे हैं, तो 2 वायर में से एक मेरा प्लस का हो गया और एक मेरा माइनस का हो गया। तो जो मेरा प्लस वाला वायर है वो प्लस वाला चला जाएगा मेरे स्टार्टर के L1 पॉइंट पर, और जो मेरा माइनस वाला वायर है, ये माइनस वाला वायर, ये जो आपके 2 पॉइंट देख रहे हैं, 2 पॉइंट आपके किसके हैं, तो 2 मेरे आर्मेचर के हैं और 2 मेरे फील्ड के हैं। तो एक आर्मेचर का और एक फील्ड का, एक आर्मेचर का और एक फील्ड का जो है हम वायर ले लेंगे, और आर्मेचर और फील्ड के वायर के क्या करेंगे, जो मेरे आप देख रहे हैं हमने क्या किया, हमने एक आर्मेचर का और एक फील्ड का वायर हमने ले लिया है, और आर्मेचर और फील्ड का वायर जो होगा इसे हम अंदर ले जा करके एक जगह पर क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। और जोड़ने के बाद जो मेरा न्यूट्रल का पॉइंट है क्या कर दें, यहाँ पर हम दे दिए हैं। क्लियर, यहाँ इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मोटर का एक मेरा आर्मेचर का और एक मेरा फील्ड का, दोनों को हमें क्या करना है, मोटर और आर्मेचर के एक एक पॉइंट को हम लोगों को आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद वहाँ पर क्या कर देना है, न्यूट्रल सप्लाई को हमें दे देना है। बात समझ में आ गई। ये जो मेरा फेज वायर है ये चला गया स्टार्टर के L1 पर। अब बचेगा स्टार्टर के अंदर मेरा F1 और A1। तो हम क्या करेंगे, F1 पर एक फील्ड का, जो मेरा फील्ड के मेरे जो 4 पॉइंट है, तो इस फील्ड के ये जो मेरा मोटर हो गया, मोटर के हमारे 4 पॉइंट हैं। इस 4 पॉइंट में से हमने एक फील्ड का और एक आर्मेचर का आपस में शॉर्ट करके न्यूट्रल दे दिया। बचे 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट में क्या करते हैं, एक जो मेरा आर्मेचर का है तो आर्मेचर वाला हम लोग जोड़ देते हैं किस पे, A1 पॉइंट पर, और जो मेरा फील्ड का है उसे हम जोड़ देते हैं F1 पॉइंट पर, और जो मेरा सप्लाई यहाँ पर फेज दे रहे हैं वो जोड़ देते हैं हम लोग L1 पॉइंट पर। क्लियर।